हेलो एंड वेलकम। जीसीपी बकेट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम बकेट को अपने वर्चुअल मशीन में कैसे माउंट करते हैं। तो थोड़ा सा ये वियर्ड साउंड किया होगा मैंने, बट ये पॉसिबल है क्योंकि अगर मैं एजूर और एडब्ल्यूएस की बात करूं तो ऐसी फैसिलिटी आपके उस क्लाउड के ऊपर नहीं है जो कि जीसीपी प्रोवाइड करता है। आप अपने बकेट को भी माउंट कर सकते हो। सिर्फ इतना करना रहेगा कि आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने होंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बकेट एक क्रिएट करेंगे, फिर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे और फिर हम माउंट करेंगे। तो बकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सोमवंशी 1003। कंटिन्यू। इसको मैं रीजनल रखूंगा यूएस सेंट्रल और बाकी के ऑप्शन एज इट इज रहेंगे एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। जब तक हमारा बकेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वीएम इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च कर लेता हूँ। मैं इसको मैं यूएस सेंट्रल 1 में रख रहा हूँ, 1A में, और E2 माइक्रो मेरा कंप्यूट कैपेसिटी होगा। ओएस मेरा डेबियन रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन नो बैकअप। नेटवर्किंग मेरी एज इट इज रहेगी। सिक्योरिटी में यहाँ पे जो एक ही चीज यहाँ पे इशू करेगा कि जब आप माउंट करोगे तो आप माउंट कर सकते हो, बट उस टाइम पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते अगर आप डिफॉल्ट एक्सेस लेते हो। क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट एक्सेस लेते हो तो वीएम के ऊपर आप कुछ सर्विसेज की लिस्टिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फुल एक्सेस हो जाए तो आप यहाँ वाला ऑप्शन, ये फुल एक्सेस टू ऑल एपीआई क्लाउड एपीआईज को चूज कर लो तो आपका काम हो जाएगा। या फिर अगर आप अलाउ डिफॉल्ट करते हो तो भी आप माउंट कर सकते हो, माउंट करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये सर्विस एक्सेस स्कोप क्या होता है, सर्विस अकाउंट क्या होता है, ये सब हम आईएम के लैब में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ। बाद में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं यहां से कर लेता हूं अपने वीएम को क्रिएट। अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास बकेट है। बकेट में मैं कुछ डेटा अपलोड कर देता हूँ सो दैट कि जब मैं माउंट करूं तो आपको ये सारे डेटा वहां पे दिखें। देखो, 2 फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और वीएम में आकर के रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। तो वीएम को कर लेता हूं मैं एसएसएच। ऑलराइट, सो तो ये मेरा वीएम जो है जीसीपी में है। तो मुझे जीएस यूटिल कमांड, ये पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वीएम जो है इटसेल्फ हमारे जीसीपी का पार्ट है। तो जीएस यूटिल हमारा टूल इंस्टॉल्ड है। अगर आपका वीएम जो है जीसीपी का पार्ट नहीं है तो फिर आपको जीएस यूटिल इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट की तो मुझे बकेट का नाम पता चल गया कि हमारे पास एक बकेट है जिसको मैं लिस्ट कर सकता हूँ, या जितने भी बकेट होते मैं उसको लिस्ट कर सकता था। अब आते हैं इस पेज पे। यहाँ पे मुझे क्लाउड फ्यूज फ्यूज करके एक पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना होगा। आप सेंटोस या फिर सूजे के ऊपर अगर इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मेरे पास उबंटू डेबियन टाइप का सर्वर है, तो यहाँ से मैं इसको एक्सेस करूंगा, मतलब यहाँ से इसको इंस्टॉल करूंगा पैकेज को। ये कॉपी किया कमांड और इसके बाद 1 बाय 1 इसको पेस्ट करते चलिए। ये कमांड हो गया। इसके बाद यहाँ पे की इंपोर्ट करनी है। की इंपोर्ट हो गई और इसके बाद ये वाला पैकेज मुझे सोर्स पैकेज यहाँ पे अपडेट करना है एंड देन इंपोर्ट करना है पब्लिक की। और इसके बाद अब मुझे यहाँ से ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से वाई प्रेस किया।
ठीक है, पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे mkdir। फोल्डर बनाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास जो भी ड्राइव है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास SDA1 है जिसका साइज है 9 GB, और इसके अलावा आपको और कोई भी माउंट पॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, mkdir my data करके एक फोल्डर बनाता हूं मैं, और gs util लिस्ट करता हूं, बकेट का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको माउंट कर दूंगा। आपके बकेट का नाम यहाँ से कॉपी कर लो और माई डेटा जो हमारा फोल्डर है। तो कह रहा है कि gs util फेल टू माउंट। ठीक है, तो गूगल की हेल्प ले लेते हैं। माउंट gcs बकेट। अच्छा, यहाँ पे ये यूज करना है, माउंट कमांड यूज नहीं करना है। GS फ्यूज, अब ये माउंट हो जाएगा। ये देखिए माउंट हो गया। df-st यहाँ पे अगर मैं कमांड रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखो मेरा बकेट जो है यहाँ पे माउंट हो चुका है। टाइप यहाँ पे फ्यूज है, GCS फ्यूज, और ये पेटाबाइट में है, और ये हमारा फोल्डर है। अगर इसके अंदर का डेटा मुझे अगर लिस्ट करना है, एक बार मैं इसको लिस्ट कर लेता हूं बकेट को, और उसके बाद उसके अंदर का भी डेटा देख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे आप देखो JPG फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, क्लाउड माइग्रेशन और IS पैस और SAS जो हमारे पास हमारे बकेट में ये दो फाइल हमने अपलोड की थी, वो दोनों फाइल यहाँ पे आपको आपके माउंट पॉइंट के अंदर दिख रही है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी बकेट को वर्चुअल मशीन में, लिनक्स टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन में माउंट करते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।